अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आज हम बचा हुआ जो एक्सरसाइज है चैप्टर डाटा हैंडलिंग का वो करने जा रहे हैं, जिसमें 5.2 है और 5.3 है। हम सीखेंगे 5.2 में पाई चार्ट के बारे में और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और 5.3 में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कुछ इस तरह है। ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक शहर के अंदर जो सर्वे किया गया और उससे पता चला कि अलग अलग जो टाइप के म्यूज़िक के टाइप्स है उसमें से कौन कौन से म्यूज़िक यंग लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे जो लाइट म्यूज़िक है वो 40% है, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक म्यूज़िक 30% लोगों को पसंद है। तो हमें अब क्या बोलते हैं, इस पाई चार्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, हाउ मनी यंग पीपल वेर सर्वेड, तो कितने लोगों को सर्वे किया गया है। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, क्लासिकल म्यूज़िक कितने बंदे पसंद करते हैं, 20%, और हमें पता करना है कि टोटल इन्होंने कितना सर्वे किया है। यानी टोटल का अगर हम 10% करेंगे, टोटल जो सर्वे किया है ना, टोटल उसको हम मानते हैं x। ठीक है, टोटल जो सर्वे हुआ है, लोगों का सर्वे किया है, वो उसको हम x मानते हैं। तो अगर हम इस x का, इस टोटल का 10% निकालेंगे, 10% ऑफ x, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लासिकल सुनने वाले लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 10% है, वो 20 है लोग, यानी 20 लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं। अगर हम एक्स का 10% करेंगे, यानी टोटल जो लोग हैं उसका हम एक्स, उसको मान लिया हमने टोटल लोगों को, उसका अगर हम 10% करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सीधा 20 के बराबर आ जाएगा, और हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए, अगर हम 10% करेंगे किसका, x का टोटल का, वो तो वो 20 के बराबर आ जाएगा। 10% का मतलब हमें पता है 10/100 होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू क्या हो जाएगा, ये इस साइड आने पे 100/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 20 10 से 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 लोगों का इन्होंने सर्वे किया है। टोटल कितने बंदों का सर्वे किया है, 200 लोगों का। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। ठीक, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। किस टाइप के म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सीधा हम बता सकते हैं लाइट म्यूज़िक, क्योंकि ये 40% है। जो थोड़ा सा तकलीफ़ और परेशानी था वो पहले क्वेश्चन में था। पहला क्वेश्चन फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना सर्वे किया है, कितने लोगों का देखा है, कितने लोगों के पास गया है, ये जानने के लिए कि कितने लोग ये है ना, कितने लोगों को म्यूज़िक पसंद है अलग अलग किस्म के, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल दिया नहीं गया उसको x मानेंगे। अगर अब हम उस टोटल का अगर हम 10% करेंगे, 10% करेंगे, तो वो बोल रहा है कि अगर क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले कितने हैं, 20 लोग हैं, तो वो 20 के बराबर आ जाएगी। उस तरह हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला क्या कह रहा है, इफ़ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज़, अगर एक कैसेट कंपनी है, इसको अगर 1000 सीडीज़ बनाने होते, हर एक को कितना मिलता। अगर 1000 सीडी है टोटल, तो हर एक को कितना मिलता। यानी अब हम सबसे पहले लाइट म्यूज़िक वालों को कितना मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, लाइट म्यूज़िक वाले कितने, 40 है, यानी 40% ऑफ हम करेंगे क्या, 40% ऑफ 1000 का 40% जितना आता है उतना जो है, इतना उतना कैसेट लाइट म्यूज़िक वालों को मिलेगा, लाइट म्यूज़िक वालों को। तो 40% का मतलब 40/100 इंटू 1000,
ठीक है। तो यहाँ से 2 ज़ीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 400, यानी 400 सीढ़ी आ जाएगा। किन को? लाइट म्यूज़िक वालों को 400 सीढ़ी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेमी क्लासिकल वालों को 20 का मतलब क्या हुआ, 20/100 है ना, इंटू 1000 सीरीज़ में से कितना आएगा, 200 आएगा। 10 का मतलब फिर 100 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा और 30 का मतलब 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा 30 का मतलब हो गया 3/100 इंटू 1000। इसको हमें जैसे कि हमारे पास 1000 सीढ़ी है ना, 1000 सीढ़ी, ये 10,000 सीढ़ी का 30% कितना हुआ, 1000 सीढ़ी का अगर हम 30% करेंगे तो 30/100 इंटू 100 इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये 300 सीढ़ी आ जाएगा। किन लोगों को, यानी फोक वालों को 300, लाइट वालों को 400, क्लासिकल वालों को 100 और सेमी क्लासिकल वालों को 200 सीढ़ी मिलेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये जो कैसेट्स है वो इनके दरमियान। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा अच्छा वाला है। ये कह रहा है कि A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from their rainy winter एंड समर। कह रहा है कि 360 लोग हैं, उनमें से कहा गया है कि समर कितना पसंद करते हैं, रेनी कितना पसंद करते हैं, विंटर लोग कितना पसंद करते हैं, वोट करो बोला है। तो 90 लोगों ने वोट दिया समर के लिए, 120 दिया रेनी के लिए, 150 दिया विंटर के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, विच, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, किसको ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा मिला हमारा विंटर को। यहाँ पे देखो विंटर 150 है, रेनी 120 है और समर जो है 90 है, तो सबसे ज़्यादा 150 को मिल जाएगा, ठीक है। यानी 150 मीन्स विंटर सबसे फेवरेट सीज़न, हर एक का सीज़न। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक का जो है सेंट्रल एंगल मालूम करना है। ये सेंट्रल एंगल होता है क्या है, पाई चार्ट के लिए आपको क्या मालूम होना पड़ता है, एंगल मालूम होना पड़ता है ना, पाई चार्ट बनाने के लिए। तो उसी को सेंट्रल एंगल कहा जाता है, क्योंकि वो सेंटर में ही लाइक करेगा। जो एंगल होगा पाई चार्ट का, ठीक है, वो कहाँ लाई करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेंटर, तो सेंट्रल एंगल 90 का कितना होगा। तो ये निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है। जैसे कि हम समर का सेंट्रल एंगल निकालते हैं, समर का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए समर को कितने लोगों को पसंद है, समर 90 और कितने में से टोटल 360 टोटल करना है। मतलब जो समर है ना वो कितने लोगों को पसंद है, 90 लोगों को, डिवाइड बाय हमें करना है कि टोटल कितने बंदों में से 360 इंटू 360 डिग्री करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो समर का एंगल आ जाएगा, समर पाई चार्ट के अंदर समर का एंगल वो आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। समर का जो एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ही हम रेनी का निकालते हैं। रेनी पसंद करने वाले हैं 120 बटा कितना 360 में से इंटू 360, ठीक है। तो 360 कट हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो समर पसंद करने वाले हैं, है ना, समर पसंद करने वाले लोग 120, इसका जो एंगल बन जाएगा वो 120 डिग्री का बन जाएगा, 120 डिग्री का बन गया। अब विंटर पसंद करने वालों का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 से बटा कितने में से 360 में से, तो 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री आएगा। ड्रा पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए पाई चार्ट बनाना है। देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो आपको पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको एक पाई चार्ट इस तरह से सर्कल खींचना है, फिर 90 डिग्री, तो आपको पता है इतना 90 डिग्री आ जाएगा। ये जो है कौन सा सीज़न होगा, ये होगा अपना समर सीज़न, ठीक है, समर सीज़न होगा 90 डिग्री का होगा। ये बना हमारा, ये इस तरह से, जैसे कि ये वाला हिस्सा है ये हो गया 90 डिग्री का। फिर आप जो है आप अपने इसको प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के, इस पे रख के, इस वाले लाइन पे रख के 120 या 150 डिग्री का एक एंगल बनाओगे,
150 डिग्री जहाँ पे भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के 150 डिग्री जहाँ पे आता है वो देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपका विंटर का आएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो आपका आ जाएगा 120 डिग्री खुद 120 डिग्री खुद ब खुद, ठीक है। तो फिर जाके आपको मालूम हो जाएगा कि इसके बारे में बस ये जो 120 डिग्री होगा वो आपका रेनी सीज़न होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये रेनी सीज़न होगा 120 का। दो आप बनाओगे, ठीक है। इस पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट एक बनाओगे, सबसे पहले 90 डिग्री, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे ऐसे, प्रोटेक्टर चांद को यहाँ पे रख के इस लाइन के ऊपर रख के फिर 150 डिग्री का जहाँ तक आता है वो देखोगे तो वो पोर्शन आपका जो है रेनी, या जो रेनी सीज़न आएगा जो 120 वाला होगा वो आपका ख़ुद ब खुद समर का सीज़न आ जाएगा। तो ऐसे करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से, इसमें आप बोर नहीं हो जाओगे अगर आप अच्छे से करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो तीसरा है सेम ऐसे ही याद रखना है आपको। देखो सबसे पहले ये चीज़ की आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल एंगल किस तरह बनाते हैं। सेंट्रल एंगल बनाने के लिए मिसाल के तौर पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि 90 होगा, 90 बंदे होंगे डिवाइड बाई टोटल होगा 120, है ना, टोटल होगा 120, इसका सेंट्रल एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो इंटू 360 करना है उस टाइम आपको, इंटू 360 जितना है डिवाइड बाय टोटल इंटू 360 करने पे आपको सेंट्रल एंगल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से 2 0 कट हो जाएंगे, 12 3 36 3 9 27 270 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन जाएगा। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल एंगल मालूम करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको करना होगा, आप जब इसको ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये सीज़न के बुनियाद पे किया था वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा हमने जो है पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो किस तरह बनाना है वो सीखा। और अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5.3 पे जाते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन से वो आपको करने। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आउटकम्स का मतलब होता है जो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, आपको रिज़ल्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक बक्से के अंदर 10 बॉल रखा और आपने ऐसे ही हाथ लगाया, एक वाइट है एक सफ़ेद है एक कुछ है, तो एक इस तरह से आपने निकाला, जो निकाला वो आपका आउटकम है, निकला जो आपका वो आउटकम कहलाता है या रिज़ल्ट कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इसको घुमाओगे, देखिए इस पहिए को इस तरह से घुमाओगे तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे या ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कितना है, 4 है, ठीक है। कितने हैं, 4 है। देखो या ए आ सकता है, या बी, या सी, या डी। ये तो रिपीट हो जाएगा, ये जो ए है वो तो रिपीट होगा। रिपीट होने पे आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि इसको जैसे कि ए जितनी भी बार आए उससे कोई मतलब है नहीं है, मगर जो आउटकम है वो 4 ही आ सकते हैं, या ए आ सकता है, या बी, या सी, या डी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इस व्हील को स्पिन करने पे या ए आ सकता है, या बी, या सी, या डी आ सकता है। 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे, आपके पास 2 कॉइन्स है, ठीक है। अगर उनको टॉस करोगे इस तरह से, देखिए इस तरह एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ठीक है। इनको टॉस करोगे तो या तो हेड हेड निकल सकता है, ठीक है, हेड हेड निकल सकता है, या क्या निकल सकता है, या हेड टेल निकल सकता है। इस कॉइन के ऊपर हेड, इस कॉइन के ऊपर टेल, या इस कॉइन के ऊपर टेल निकल सकता है, इस कॉइन के ऊपर हेड निकल सकता है, ठीक है।
ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, चौथा जो पॉसिबल है, दोनों के ऊपर टेल निकल सकता है। इससे ऊपर तो और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। दोनों के ऊपर हेड हेड निकल सकता है, हेड हेड निकल सकता है। इस पे हेड, इस ये वाला हेड आ जाएगा, ये वाला हेड आ जाएगा, ठीक है। या इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, या इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। ये है प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे आपको लिखा गया होगा। देखिए, या हेड हेड आ सकता है, अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इसके बगैर अगर यहाँ पे एक ही कॉइन होता तो क्या होता, प्रोबेबिलिटी होता या हेड या टेल, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता वो हेड या टेल होता, ठीक है। तो आउटकम्स क्या होता है, या हेड आता है या टेल, दो आता है इसमें, ठीक है। मगर इसमें जो है 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। जब आप एक डाई को थ्रो करोगे, डाई कैसा होता है, तो प्राइम नंबर को आने का जो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर कौन कौन आ सकता है, ये बोलता है। हाँ, आउटकम्स प्राइम नंबर में कौन कौन आ सकता है। अगर आप एक डाई को थ्रो करोगे तो डाई में क्या होता है, 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर होता है, 5 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, ये होता है डाई के ऊपर। तो प्राइम नंबर इनमें से कौन है, जब आप थ्रो करोगे, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है प्राइम नंबर है, या 5 आ सकता है। ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं। 6 आएगा तो वो तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो इसमें जो आउटकम्स होंगे, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है, प्राइम नंबर आने का। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर जो नहीं है वो आएगा आपको 1 और 4 और 6, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आउटकम्स आएंगे वो 1 4 और 6 आएगा, जो प्राइम नंबर नहीं है। ये दूसरा वाला बोल रहा है प्राइम नंबर नहीं है, और उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं डाई को थ्रो करने पे, या 1 आ सकता है, या 4 या 6, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर इसके बाद है हमारा ए नंबर ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से ऊपर हो, वो कौन आ सकते हैं, सिर्फ एक ही आ सकते हैं, वो कौन है, 6, ठीक है ना। उससे बड़ा कोई नंबर तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डाई के ऊपर सिर्फ 6 तक आता है। ऐसा होता है ना डाइस, लूडो डाइस ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 2, यहाँ पे 3 टिक, ऐसा होता है ना 6 तक, ठीक है। तो 5 से ऊपर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 से ऊपर आने का जो आउटकम है वो सिर्फ एक आ सकता है, जो 6 है। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर ना हो, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स में बहुत ज़्यादा ईजी है, देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद आ गया तीसरा। अब हमें इम्कान निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक बॉक्स है ना, उसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर, अच्छा सॉरी ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी पे स्टॉप होने का, इन क्वेश्चन नंबर 1A डी पे स्टॉप होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, डी पे स्टॉप होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो डी पे स्टॉप होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, देखिए। उसको निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी डी कितनी बार निकल सकता है, एक बार। डी कितनी बार निकल सकता है, एक बार, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यानी क्या निकालने का, डी निकलने का जो इम्कान है, डी निकलने का इम्कान वो 1/5 है। यानी इस तरह से हमारे पास चरखा था, इसमें 5 था, 1 2 3, अब हुआ शायद 1 2 3 4, सॉरी अभी भी नहीं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए फिर से डबल था ना,
फिर अब डी निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है। डी कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है। डिवाइड बाई टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो इसके बाद और एक इजी वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एस जो होता है ना, एस, ये ताश की बात हो रहा है, ठीक है। तो एस जो है वो कितना होता है? देखिए 4 एस होता है 52 में, 52 कार्ड्स में 4 एस होता है, ठीक है। तो एस आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? वो होगा एस कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 52, 4/52 इसका जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो 2 2 ज़ 4, 2 2 ज़ 4, 2 6 ज़ 12, 2 1 ज़ 2, 2 8 ज़ 2 3 ज़ 6, 1/13 इसका जो है प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, एस आने का। यानी एस वाला जो पत्ता है वो निकलने का प्रोबेबिलिटी है 1/13। इसमें आपको याद क्या रखना है? जो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 थे ना, 4 फेवरेबल आउटकम्स थे। एस कितने थे? 4 थे। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 डेक था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, ये आप याद रखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। इसमें से रेड एप्पल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, देखिए, इससे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से रेड एप्पल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ फेवरेबल, रेड एप्पल कितने हैं, कितने निकल सकते हैं, उसी को फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। रिज़ल्ट वो या तो ये रेड है 1 2 3 4 है, कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स निकलने के चांसेस कितने हैं? रेड एप्पल 4, और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 4/7 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालो बोला है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रेड जो एप्पल है वो कितनी बार है? डिवाइड बाय टोटल नंबर 7 है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये है, देखिए, बोलता है कि 1 से 10 तक लिखा हुआ है, 10 स्लिप है। मैं आपको यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 स्लिप है। 10 स्लिप्स के ऊपर 1 से 10 तक लिखा हुआ है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या आने का? गेटिंग ए नंबर 6, 6 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। 6 कितनी बार आ सकता है? देखिए 1 2, ये तीसरा कार्ड है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। 6 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार। 6 और तो 2 3 बार तो नहीं है। डिवाइड बाय टोटल कितना है? 10, 1/10 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6 आने का। गेटिंग लेस देन 6, 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी। 6 से कम कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर से, ठीक है, 5 नंबर से। तो 5 बटा आ जाएगा, टोटल कितने कार्ड से? 10, 5/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एक है 7, एक 8, एक 9, एक 10 है। तो 1 2 3 4 नंबर से, ठीक है, 4 नंबर है जो 6 से ग्रेटर है, बटा टोटल कितना है? 10, 4/10। या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ 4, 2 5 ज़ 10, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/5, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/5। गेटिंग ए नंबर 1, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में से, ये सारे स्लिप है, ठीक है। इनमें से 1 डिजिट वाला नंबर सारे हैं ना, सिर्फ 10 को छोड़ के, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा नंबर फेवरेबल आउटकम कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/10 आ जाएगा इसका फेवरेबल, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ हमारा जो ये
चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वाला वो ख़त्म हुआ जाता है। कोई भी डाउट हो तो पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।